दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवक पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामले में अंता विधायक कंवरलाल मीणा की याचिका 7 मई को खारिज कर दी। कोर्ट ने विधायक कंवरलाल को 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला 2005 का है और प्रार्थी 3 साल तक फरार रहा। केस का ट्रायल 2011 में शुरू हो सका। पुरानी पृष्ठभूमि को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती है। अब उनकी विधायकी जाना लगभग तय है। विधायकी जाने पर अंता विधानसभा में उपचुनाव होगा। स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कंवरलाल मीणा को ट्रायल कोर्ट से मिली 3 साल की सजा को रद्द करने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। विधायक के वकील नमित सक्सेना ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के पास ठोस सबूत नहीं थे। कथित घटना में 300 से 400 लोग मौजूद थे, लेकिन एक भी व्यक्ति से अभियोजन के गवाह के तौर पर पूछताछ नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट ने एक भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की। कथित रिवॉल्वर की बरामदगी नहीं हुई। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम पत्र सौंपकर भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। यह पत्र 1 मई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश के संदर्भ में सौंपा गया है जिसमें मीणा की सजा को 3 साल बरकरार रखा है। कांग्रेस का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8/3 के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है। पार्टी ने इस अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस बनाम भारत सरकार 2013 मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस निर्णय पर अमल करना चाहिए। विधायक कंवरलाल मीणा के खिलाफ जो कोर्ट का फैसला आया है, बहुत ही गंभीर जो मामला है, जिसमें मैं समझता हूं उनकी सदस्यता को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। ऐसा पहला प्रकरण नहीं है, इससे पहले भी देश के अंदर ऐसे प्रकरण हुए हैं। राहुल गांधी जी को तो मानहानि के दावे के अंदर ही इन लोगों ने सदस्यता उनकी निरस्त कर दी थी उसी दिन। राजस्थान में पहले कुशवाहा जो थे हमारे विधायक, उनकी सदस्यता यहाँ पे रद्द हुई थी। इनको जो ऑर्डर जारी हुए हैं, क्योंकि पहले एसीजीएम कोर्ट से ये हार गए थे, उसके बाद ये एडीजे कोर्ट में गए, वहां भी ये हार गए, उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए, वहां भी हार गए, और अब ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो वो जहां जब उनको जो राहत मिलती है नहीं मिलती है तो भविष्य की बात है, लेकिन आज की तारीख में इनको, क्योंकि ये पहले भी फरार घोषित हैं, मफरूर घोषित हैं, इनको समर्पण कर देना चाहिए था। 2005 का मामला है जो अब तक चल रहा है और कठोर कारावास की सजा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वो इस बारे में क्या निर्णय लेगी, ये मैं कहना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सत्ता पक्ष के अंदर आज आप बैठे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उदाहरण पेश करें कि आप दोषियों को तुरंत उस पर एक्शन लेने का काम करेंगे, न कि आप ये इंतजार करें कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिले नहीं मिले। ये तो भविष्य की बात है। अगर राहत मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो तो रीस्टेट हो जाएगी। उसमें कोई ये तो है नहीं कि तुरंत ही वो चुनाव हो रहे हैं। 6 महीने तक उनकी सदस्यता जो है वो वापस रीस्टेट हो सकती है। तो आपको मेरा आग्रह है, मीडिया के माध्यम से हम लोग अध्यक्ष जी से मिलेंगे कि इस पे तुरंत एक्शन लें और इनकी सदस्यता को रद्द करें। झालावाड़ की एडीजे अकलेरा कोर्ट ने 14 दिसंबर 2020 को कंवरलाल को 3 साल की सजा सुनाई थी। राजकार्य में बाधा डालने और अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति में तोड़फोड़ का दोषी माना था। कंवरलाल ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। अब हाईकोर्ट ने भी कंवरलाल मीणा की याचिका को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था। 3 जनवरी 2005 को कंवरलाल ने, आपको बता दें, एसडीएम रामनिवास मेहता की कनपटी पर पिस्तल तान दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। झालावाड़ के दांगीपुरा राजगढ़ मोड़ गांव के लोगों ने खाताखेड़ी के उप सरपंच के चुनाव में संबंध में दोबारा वोटिंग करवाने के लिए रास्ता रोका था। सूचना पर रामनिवास मौके पर पहुंच गए। रामनिवास समझा रहे थे और इसी दौरान कंवरलाल मीणा ने उनकी कनपटी पर पिस्तल तान दी थी।
मौके पर प्रोबेशनर आईएएस डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत और तहसीलदार को धमकी दी। कंवरलाल ने सरकारी वीडियोग्राफर का कैमरा तोड़ा और आईएएस अधिकारी का कैमरा जब्त कर लिया, जिसके बाद में उसे लौटाया गया। चुनाव बाद मेहता ने 5 फरवरी 2025 को कंवरलाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।